देवी अथर्वशीर्ष बहुत लोग पाठ करते हैं और इसके बहुत सारे फल हैं। मेन जो इसका फल जो है देवी अथर्वशीर्ष का वो है वाक सिद्धि, खास करके ज्योतिषियों के लिए। देवी अथर्वशीर्ष ज्योतिषियों के लिए रामबाण है या देवी बाण है, दुर्गा बाण है। कि अगर वाक सिद्धि होने का अर्थ ये होता है कि जैसे ज्योतिष लोग ज्योतिषी देखते हैं तो वो जो बोले, है ना, तो सच होना चाहिए। तो देवी अथर्वशीर्ष नंबर वन चीज जो देवी अथर्वशीर्ष आपको ग्रांट करती है वो है वाक सिद्धि। कि आप किसी कुंडली देख रहे हैं तो कुंडली में बहुत सारी बातें बताई जाती हैं। वाक सिद्धि का अर्थ ये होता है कि मैंने जो बोला वो सही हो जाए, नहीं ऐसा नहीं। वाक सिद्धि का अर्थ होता है कि जो होने वाला है वो ही मेरे मुंह से निकले। समझ में ये बात? कि मैं बोलूं इसलिए हो गया, नहीं नहीं नहीं, मैं होना नहीं चाहिए इसमें। जो होने वाली घटनाएं हैं वही मेरे मुंह से निकले, इसको कहते हैं वाक सिद्धि। तो जिनको जो ज्योतिषी, एस्ट्रोलॉजी, वाक सिद्धि ये सब चीज चाहिए, वो हमारे जैसे लोग हैं। एस्ट्रोलॉजी थोड़ा बहुत जानते हैं, हमारे घर में था, रात दिन इसी की बातें होती थी, ग्रहों की, इसकी उसकी। बट मैं समहाउ मैं अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लेती थी कि मुझे बातें मेरे पिताजी ने जो सिखाई थी मैंने आप लोगों को बताई है अ, कि हाथ की लकीरों को बदला जा सकता है। आदमी जब पैदा होता है उस समय उसके उसके जीवन के बारे में एक मैपिंग मिल जाती है एस्ट्रोलॉजी में, कि ऐसी ऐसी घटनाएं ऐसे ऐसे समय पे होंगी, ये काल आएगा वो घटना होगी। मैपिंग मिलती है, एक मैप। व्यक्ति चाहे तो वो मैप अंडरस्टैंड करे और अपने जीवन को बदल ले, लेकिन ज़्यादातर जो जो सही जो होगा वो आदमी का करंट हाथ देख करके, एस्ट्रोलॉजी देख करके, मतलब पामिस्ट्री। तो एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री और न्यूमरोलॉजी ये तीनों साथ चलती हैं। तो अगर कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर होगा तो ये सब कुछ लेकर के चलता है। और इन सब के ऊपर जो होता है, इन सब के ऊपर जो एक गिफ्ट होती है वो होती है इंट्यूशन। कि आपकी इंट्यूशन क्या कहती है। और इंट्यूशन जो है वो साधना करने से बढ़ने लगती है। तो मेन बात जो है, मेरे पिताजी से मैंने ये सीखी कि मैंने अपने इंट्यूशन पे फोकस करना शुरू किया। इंट्यूशनल, ये होगा, ऐसे होगा, ऐसे घटनाएं होंगी। फिर वो अलग बात है कि भगवती ने बाद में धीरे धीरे वाक्सिद्धि दी और कुछ कुछ देखने की क्षमता भी दे दी भगवती ने। लेकिन जो लोग इस रास्ते चल रहे हैं, साधना के रास्ते चल रहे हैं, तांत्रिक हैं, मेरे तांत्रिक बच्चे लोग, तो तुमको यदि वाक्सिद्धि चाहिए, यदि तुम्हें न्यूमरोलॉजी आती नहीं हो, तुम्हें एस्ट्रोलॉजी आती नहीं हो, तुम्हें ज्योतिष की गणना कोई समझ में नहीं आती बात, तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी जैसी ही हूँ। लेकिन भगवती यहाँ आकर के बैठ जाती हैं और भगवती को जो बोलना है वो बोल देती हैं, और भगवती को जो काम कराना है करवा लेती हैं। तो कई बार लोग पूछते हैं, कई बार ऐसा भी हुआ है कि लोग मेरे पास आए हैं और कुछ पूछे और मैंने बोल दिया है, और फिर वो लोग दूसरे ज्योतिषियों के पास गए तो उन ज्योतिषियों ने उनको वही बताया जो मैंने बोल दिया। तो कई बार लोगों को आश्चर्य होता है कि माँ आपको दिखता है, आप कैसे बोलती हैं, क्या होता है ये सब। मैं आपको बता रही हूँ, आपको सारे सीक्रेट राज बता रही हूँ, ये सब देवी अथर्वशीष की कृपा है। और उन सबसे बड़ी कृपा है जो मैं हमेशा कहती हूँ, गुरु कृपा ही केवलम। और गुरु कृपा बढ़ती कैसे है? गुरु कृपा बढ़ती कैसे है? गुरु सेवा ही केवलम। आप गुरु की सेवा करते रहो, गुरु की कृपा बढ़ती ही जाएगी। जो गुरु का नाम लेकर के जब आगे बढ़ते हैं इस रास्ते, तो आपको वो जो जो चीज़ चाहिए जैसे जैसे हैंडल करने के लिए, आपको वो सब कुछ मिलता जाने वाला है, आपके लिए रास्ते खुलते जाने वाले हैं। तो गुरु कृपा और गुरु सेवा ये दोनों साथ चलती है। हम गुरु कृपा करते हैं कि भगवान कृपा कर दो, भगवान कृपा कर दो। मुझे एक संत मिले थे तो वो यही बोलते थे, लोग बोलते हैं कृपा कर दो, कृपा कर दो, अरे कृपा होती कैसे है? तो उन्होंने उस शब्द को तोड़ा, कर और पा कृपा, कर और पा कृपा, ऐसे बोलते थे। तुम करो, क्री क्री से कृति, आप क्या कर रहे हो, कृत्य, आपके कृत्य, आप क्या कर रहे हो, आप करो, जो कर्म करोगे उसे पाओगे। तो गुरु सेवा ही केवलम, शिष्य का रट्टा नहीं होना चाहिए। गुरु सेवा ही केवलम, गुरु सेवा ही केवलम। तो गुरु कृपा केवलम अपने आप आपके जीवन में घटित हो जाएगा। बट एनीवेज,
हम लोग देवी अथर्वशीष पढ़ते हैं। जो लोग क्योंकि कुछ मेरे यहाँ पर शिष्य सुन रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, कुछ शिष्य नहीं हैं वो भी सुनते हैं। सिद्धियां चाहिए होती, लोगों के मन में बड़ी लालसा होती, सिद्धि मिल जाए, सिद्धि मिल जाए। तो बच्चे लोग, सबसे जो लोएस्ट सिद्धि होती है ना, लो हैंगिंग फ्रूट्स हम बोलते हैं ना, पहले लो हैंगिंग फ्रूट्स पकड़ते हैं। सबसे जो लो हैंगिंग फ्रूट होता है ना तंत्र में, वह है आपकी वाक सिद्धि। तो वाक सिद्धि का अर्थ घमंड नहीं होना चाहिए कि मैं जो बोलूं वही हो। ना 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 ना, जो होने वाली घटना हो वही मेरे मुख से निकले, तो कमाल हो जाता है। होने वाली घटना है और आपके मुख से निकल रहा है, तो लोग आपकी वाहवाही करते हैं। फिर घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक। चलिए, इसके कुछ प्रयोग भी हैं जो अंत में आएंगे, बताऊंगी बाद में। ज्योतिषों के लिए तो खास करके मध्यरात्रि का प्रयोग दिया गया है, वाक सिद्धि के लिए खास करके, कि 11:30 से 12:30, मेरे पिताजी इस समय पे हमेशा साधना करते थे रोज, 11:30 से 12:30। तो 11:30 से 12:30 की साधना शुरू करनी चाहिए। इसको देवी अथर्वशीष को पढ़ना चाहिए उतना जितना आपसे हो सके। मिनिमम 11 टाइम पढ़ पाओ तो ग्रेट, नहीं पढ़ पाओ तो कोई बात नहीं है, जितना आप पढ़ सको 1 घंटे। और आपका अपना स्पीड हो, पढ़ते पढ़ते 1 साल, 1 साल एवरीडे, ज्योतिषियों के लिए खास 1 ईयर, स्पेशली स्टार्टिंग फ्रॉम कोई मंगलवार से शुरू करके, खास करके तो उस दिन से लेकर के 1 साल आप पढ़िए। और तो ये आपकी जो है वाक सिद्धि के लिए ये सिद्ध हो जाएगी। ठीक, चलिए।